Hello friends, welcome to Smart Solutions Quantity Surveying course. Lesson number 3, how to calculate quantity of cement and sand in plaster. आज की इस वीडियो में हम सीमेंट और सैंड की क्वांटिटीज़ निकालना सीखेंगे किसी भी कंक्रीट में। तो इससे पहले जो मैं वीडियो बना चुका हूँ वो उसमें सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटीज़ निकालना हमने सीखी थी किसी भी कंक्रीट में। तो उसको मैंने कहा था कि ये 3 रेशोज़ वाली कंक्रीट है। अब ये जो कंक्रीट है इसमें 2 रेशोज़ हैं, सिर्फ सीमेंट और सैंड। तो 2 रेशोज़ वाली कंक्रीट में क्या क्या कंक्रीट कौन कौन सी कंक्रीट आ जाती हैं? इसमें हमारा प्लास्टर आ जाता है, इसमें हमारा फ्लोरिंग के ऊपर जो हम पीसीसी करते हैं वो आ जाती है, फाउंडेशन में जो पीसीसी होती है वो आ जाती है। तो पीसीसी जितनी भी होती हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट जिसमें जिसमें जो है मतलब वो हम जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होगी यानी जो हम प्लास्टर करते हैं जिसमें हम एग्रीगेट शामिल नहीं करते, तो एग्रीगेट जिसमें शामिल नहीं होता वो पीसीसी कहलाती है। उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स भी हो सकते हैं, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट भी हो सकते हैं, लेकिन जो 2 रेशोज़ वाली कंक्रीट होगी जिसमें सिर्फ सीमेंट और सैंड होगा उसकी क्वांटिटीज़ हम इस तरीके से मालूम करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ 2 रेशोज़ सीमेंट एंड सैंड इन प्लास्टर। हमने ये 2 रेशोज़ मालूम करने हैं। अब हमें ये एग्जांपल के तौर पे एक वॉल दी गई है जिस पे हमने प्लास्टर करना है, क्योंकि प्लास्टर में सीमेंट और सैंड ही होते, एग्रीगेट नहीं होता। तो हम इसकी क्वांटिटी यहाँ से मालूम करेंगे। तो ये एग्जांपल है कि एक वॉल है जिसकी लेंथ है 5 मीटर। ये हम लेंथ कंसीडर कर रहे थे कि ये 5 मीटर है। ये है 4 मीटर हाइट और इसकी जो थिकनेस है मतलब जो मोटाई है वो है 1.25 सेंटीमीटर। 1.25 सेंटीमीटर थिकनेस है। तो हमने सबसे पहले इस वॉल का क्या करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम हम इस तरह मालूम करेंगे कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई करके हम वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, लेंथ विड्थ और हाइट। तो हमारे पास लेंथ यहाँ पे 5 मीटर, फिर 4 मीटर और फिर 1.25 सेंटीमीटर। तो हम जो है 5 मीटर और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर तो मतलब आएगा, लेकिन इससे पहले हमें ये करना है कि 1.25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। उसकी वजह ये कि हम सेम यूनिट्स वाली आइटम्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमारा रिज़ल्ट सेम यूनिट में आएगा, अदरवाइज़ हमारी यूनिट सेम नहीं रहेंगी। तो हम 1.25 को डिवाइड करेंगे 100 पे, चूँकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.0125 मीटर्स आंसर आएगा। तो अब हमारी इक्वेशन पूरी है सेम यूनिट्स में, 5 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 0.0125 मीटर, तो 0.25 क्यूबिक मीटर वेट वॉल्यूम आ गया। अच्छा, ये जो वॉल है ये हमने वॉल का वॉल्यूम नहीं मालूम किया, ये हमने प्लास्टर का वॉल्यूम मालूम किया। चूँकि प्लास्टर जो है हमने 1.25 सेंटीमीटर थिकनेस तक करना है, हमने पूरी वॉल का वॉल्यूम नहीं मालूम किया। चूँकि वॉल का हमें चाहिए भी नहीं, तो हमें 0.25 क्यूबिक मीटर जो वॉल्यूम आया वो प्लास्टर का है। तो अब प्लास्टर का वॉल्यूम आ गया, तो अब हम इससे वो मालूम करेंगे इसके सीमेंट के बैग्स और सैंड के क्यूबिक फीट में। तो हमारे पास जो इस वक्त कंक्रीट चल रही है वो 2 रेशोज़ वाली है, तो 1:4 इसका रेशो है, 1 टाइम सीमेंट 4 टाइम सैंड। तो 1:4 का सम ऑफ रेशो जो है वो 5 है। तो पिछले वीडियो में मैं ये बता चुका था कि जब हम वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं तो 1.54 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वो 3 रेशोज़ वाली कंक्रीट के लिए वो था। अब 2 रेशोज़ वाली कंक्रीट के लिए हम 1.54 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसे 1.33 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी थोड़ी सी ये कम हो जाती है। तो ड्राई वॉल्यूम 1.33 ज़्यादा होता है वेट वॉल्यूम से 2 रेशोज़ वाली कंक्रीट में। तो ये मैंने नीचे रूल में एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे ग्रीन लाइन में, तो ये आप मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो ड्राई वॉल्यूम हमारा कितना होगा, 0.25 क्यूबिक मीटर ये वेट वॉल्यूम है, इंटू 1.33 0.3325 क्यूबिक मीटर वेट ड्राई वॉल्यूम आ गया। अब ड्राई वॉल्यूम मालूम होने के बाद हम इसे फार्मूले में पुट करेंगे सीमेंट की क्वांटिटी मालूम करने के लिए कि सीमेंट
0.3325 इंटू 1, इंग्रेडिएंट रेशो हमारे पास 1 है, तो डिवाइडेड बाई 5 हमारे पास सम ऑफ रेशो है, तो 0.0665 क्यूबिक मीटर, ये 0.0665 क्यूबिक मीटर इसका आंसर आएगा सीमेंट की क्वांटिटी। सीमेंट की क्वांटिटी जो है क्यूबिक मीटर में 0.665 क्यूबिक मीटर होगी। अब पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि एक क्यूबिक मीटर में 28.8 बैग्स होते हैं, तो ये 28.8 बैग्स होते हैं, तो हमारे पास क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम आया, तो हम इसे 28.8 बैग से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.92 बैग्स या 2 बैग्स जो है इसका आंसर आएगा। तो इसका मतलब है इस जो है प्लास्टर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 बैग्स ऑफ सीमेंट चाहिए, 2 बैग्स ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी कि जिसमें मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 1 क्यूबिक मीटर में कितने बैग्स होते हैं सीमेंट के, 1 क्यूबिक फीट में कितने बैग्स आते हैं, कितना मतलब एक ही बैग होता है लेकिन कितना उसका वॉल्यूम होता है, इस तरह से एक सीमेंट बैग का वेट कितना होता है या सीमेंट बैग का वॉल्यूम कितना होता है क्यूबिक मीटर में, सीमेंट की डेंसिटी क्या होती है, तो वो पिछली वीडियो में मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सिंपल मैं रेफरेंस के तौर पे मतलब मैं बता चुका हूँ कि ये 1 क्यूबिक मीटर में 28.8 बैग्स होते हैं। तो अब उसके बाद अगला आइटम जो है वो सैंड है, तो 0.3325 इंटू 4 हम कर रहे हैं इंग्रेडिएंट रेशो जो कि 1:4 का मोटर है, तो 1 टाइम सीमेंट है, 4 टाइम सैंड है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो पे 5 पे, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.266 क्यूबिक मीटर। तो 0.266 क्यूबिक मीटर आंसर आ गया। तो ये क्यूबिक मीटर में क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर ना भी करें तब भी हमारा आंसर ठीक है, मतलब क्यूबिक मीटर में। तो 0.266 को हम 35.3147 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक क्यूबिक फीट में, एक क्यूबिक मीटर में 35.3147 क्यूबिक फीट होते हैं। तो ये भी पिछली वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये किस तरह आते हैं। तो ये जो है मतलब जब मल्टीप्लाई होगा तो 9.39 क्यूबिक फीट आएगा। तो इससे मुराद ये हो गई कि इस प्लास्टर को बिल्ड करने के लिए 2 बैग्स ऑफ सीमेंट चाहिए होंगे और 9.39 क्यूबिक फीट सैंड या 0.266 क्यूबिक मीटर सैंड चाहिए होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम मुख्तलिफ और तरह के आइटम्स की क्वांटिटीज़ निकालना सीखेंगे। तो मैंने कंक्रीट से स्टार्ट किया, पहले हमने 3 रेशोज़ वाली कंक्रीट की क्वांटिटी निकालना सीखी, अब हम 2 रेशोज़ वाली कंक्रीट की क्वांटिटी निकालना सीख चुके हैं। उसके बाद हम वाटर सीमेंट रेशो, ब्रिक्स के नंबर ऑफ़ ब्रिक्स की तादाद, मतलब हम ब्रिक्स की किसी वॉल में जो है तादाद मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से हम डिफरेंट आइटम्स की, बीम्स की, कॉलम्स की, स्टील बार्स की और डिफरेंट आइटम्स की, स्ट्रक्चर्स की क्वांटिटीज़ अलग अलग निकालना सीखेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियोस ताकि आपको टाइम पे मिलती रहे, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।